कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक। किसी भी अच्छे भले व्यक्ति को जो अपना कमा रहा है, खा रहा है, यानी सफल है, उसको अगर उसके स्तर से नीचे गिराना है, जो अच्छा भला जो वह सुख भोग रहा है उससे वहाँ से हटाना है। अब बहुत सारे प्रयास आप करके देख चुके हो, मान लीजिए शत्रु भाव रखते हो, तो बड़ा एक सरल मार्ग है। सरल मार्ग ये है कि एक निराशा का बीज उसके आंतरिक मन में, आंतरिक हृदय की भावना में बिठा दो, और अगर यह विश्वास उसको आप दिला देते हो कि यह कार्य आप कर ही नहीं सकते हो, इसलिए प्रयास करना भी व्यर्थ है, और वह कभी उसमें प्रयास करेगा ही नहीं, और ये मान के बैठ जाएगा कि यह तो चीज़ कभी सिद्ध हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठा ही नहीं सकता। मेरी जो है भाग्य जो है, यही ईश्वर ने मेरा जो है भाग्य बना के भेजा है, क्योंकि स्थितियां ये कह रही हैं। उसके अंदर कभी भी आंतरिक संकल्प यह नहीं जगेगा कि मैं स्थितियों को पैदा कर दूंगा, जिससे वो स्थितियां उस लक्ष्य तक मुझे पहुंचा देंगी, कर्म के द्वारा मैं वहां पहुंच जाऊंगा, जिसके लिए सभी मेरे को ये बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल उल्टे चल रहे हो दुनिया की चाल से। अब ये जो वृश्चिक राशि वाले हैं, इनको इस बात को समझिएगा कि बड़ी तेज़ी से चीज़ें फील भी होती हैं और बहुत तेज़ी से क्षमा भी कर देते हैं, यानी कहीं ना कहीं जो मन जो है बहुत तेज़ी से प्रभावित होता ही होता है। अब वह जो प्रभाव है, और ख़ास तौर से यह जो बीज, निराशा का बीज बहुत अधिक बड़ा हो गया है, इसको संतुलित करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए जुलाई के महीने में 26वें तारीख होगी, जब दोनों गुरु पद पे आसीन ग्रह, देवताओं के गुरु और दैत्य के गुरु बृहस्पति बाबा और शुक्र बाबा मिथुन राशि के ऊपर एक साथ जो है संधि करेंगे, हाथ मिलाएंगे। जब जब गोचरीय व्यवस्था में दोनों ग्रह ये साथ में होते हैं, तो जातक के जीवन में से संपूर्ण अंधकार मिटता ही मिटता है, लेकिन उसका आधार सिर्फ वह भावना रहती है। क्या अब भी आप यह विश्वास करते हो कि आप स्थितियों को बदल सकते हो या नहीं बदल सकते हो, या आपका माइंडसेट वैसा हो चुका है कि कुछ भी प्रयास करने का फ़ायदा नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है? समझ रहे हो बात को? तो अगर माइंडसेट ही अगर आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो कैसी भी गोचरीय व्यवस्था या कैसी भी रेमेडी आपके पास क्यों ना हो, क्योंकि कर्म आपको ही करना है। आंतरिक भावना का बहुत बड़ा रोल होता है आपके कर्म की सिद्धि में। इस कर्म से मैंने अमुक सिद्धि की प्राप्ति करी है, मैंने ये कार्य सिद्ध कर लिया है, क्योंकि मेरे संकल्प में यह था कि मुझे हर अवस्था में सिद्ध करना ही करना है, ना कि बाहरी प्रभाव या गोचरीय व्यवस्था क्या इशारा कर रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं देखना। लेकिन जब मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं मैं अपने मूल लक्ष्य से भटकना मेरा शुरुआत हो चुकी है। अब समझिए, मिथुन राशि जो आपके 8वें सेक्शन में पड़ती है। अब जो स्थिति जो बनी हुई है 26 तारीख से पहले, या अभी तक मूल स्थिति ये बनी हुई है कि हमारा समय जा चुका है, वह समय वापस नहीं आ सकता है, उतनी हम मेहनत कर ही नहीं सकते हैं। ये सारा ना माइंड सेट है, जबकि आयु का कोई लेना देना नहीं होता। संकल्प शक्ति के आधार पर करने को व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसका विश्वास ही ऐसा बन चुका है कि हमें पता है हम इस मार्ग पे चल ही नहीं सकते हैं, फिर वह मार्ग की सिद्धि होना लगभग असंभव है। तो यहाँ पर ग्रह आपको किस बात की गारंटी देंगे? ग्रह आपको बार बार वर्तमान में ऐसी स्थितियाँ, ऐसे लोगों को आपके सम्मुख लेके आएंगी स्थितियाँ वो, या आपके ही पैर वहाँ तक लेके जाएंगी जहाँ पर वैसी संगत आपको मिलने लग जाएगी कि आप तो हर प्रकार का कार्य कर सकते हो। ऐसा सोचने का आधार आपका क्या है? या कुछ समय आपका ऐसा बेशक चला गया हो जिसमें कि कुछ सफलता आपको नहीं मिली हो, तो क्या पूर्णतः जीवन जो है वो शून्यता में चला गया है? तो ये माइंडसेट बनाने का, और इतना बड़ा माइंडसेट बनाने का कारण क्या है? याद रखिएगा, निराशा का बीज ना केवल आपके एक लक्ष्य को रोकता है, बल्कि जीवन के सारे क्षेत्रों में निराशा का बीज जो है अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर देता है, और जहाँ तक जो है एक जगह एकांत में अकेला बैठना जो है वो प्रारंभ कर देता है।
और ये मान लेता है कि भाई जो है इसके आगे जो है अब कुछ नहीं हो सकता है। तो बात समझिएगा, सबसे पहले तो ये चीज़ टूटेगी 26 तारीख से कि आपका कोई भी भविष्य नहीं है। भविष्य है या नहीं है, सबसे पहले आपने वर्तमान में देखना है, तो ही जाके आप उत्तम भविष्य का निर्माण कर सकते हो। और आपका जो संकल्प की जो आंतरिक जो भावना है, यही सारी चीज़ें बदलेंगी। इसके अलावा 3 बड़े प्रभाव जो है वो क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो समझिए, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के जातक हैं, बहुत ज़्यादा जो अपने स्वास्थ्य से लड़ रहे हैं और उनका जो स्वास्थ्य है उनको चैन नहीं लेने दे रहे हैं। इस कारण से उनके गिरता हुआ जो स्वास्थ्य है उससे उनका मनोबल भी प्रभावित होता है। कुछ भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्थ्य आगे अड़ जाता है, तो वो कार्य में कोई भी नियम नहीं निभ पाता है। तो रात्रि को बहुत लंबे समय तक जगना, नींद नहीं आना, और सुबह जो है जब रात्रि को देर से सोएंगे तो सुबह जल्दी उठने का नियम भी नहीं निभ पाएगा। तो इन नियमों के अभाव में ये समझ लीजिए कि जातक जो है सारा का सारा समय जो है पुरानी जो घटनाएं हैं और ख़ास तौर से पुराना समय है उनको स्मृति के रूप में याद करता हुआ जो है अपने दिनों को जो है एक प्रकार से पास करता जा रहा है। तो उसमें आश्चर्यजनक रूप से चेंज आएगा। और जातकों की जो कंप्लेंट है कि हमारे पास पैसा टिकता ही नहीं है, पैसा जो है केवल जो है मुंह दिखाई करके हमारे पास से ऐसे जाता है कि जैसे कि हम तो जो है किसी प्रकार से जो है बड़े घुमाए हुए तरीके से उसको अपने पास लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं। हम तो बड़े सीधे तरीके से मेहनत करते हुए उसको बुला रहे हैं, फिर भी पैसा नहीं रुकता है। तो उसमें बहुत तेज़ी से कंट्रोल आएगा। साथ ही साथ समझिएगा, जब कंट्रोल आएगा तो जातक समझता है कि पहले देखिए मेरी इनकम भी कितनी अच्छी थी, मेरे को 10 मार्ग लोगों को भी मैं बता देता था निवेश के और धन को आगे बढ़ाने के, और कहीं ना कहीं जो है अब जो है मेरे को कुटुंब में परिवार के साथ जो सहयोग मिलना चाहिए वह भी क्षीण होना शुरू हो गया है। तो हर प्रकार से मैं जो अकेला खड़ा हुआ हूँ, और अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या ही कर सकता है, ये भावना जो है इसका क्या इलाज है। इसका वही इलाज है जो मैंने प्रार्थना करी है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, संकल्प पुनः की स्थापना करनी पड़ेगी कि मैं ही हूँ जो इस कार्य की सिद्धि कर सकता है। उसके पश्चात जो घर के आंतरिक माहौल है जिससे वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन का जातक बहुत हद तक जो है प्रभावित हो चुका है। एक प्रकार से घर में वह ये मानता है कि मेरी एक शोपीस जो है, जो एक घर में कोई भी सामान की तरह जो है मुझे ट्रीट करा जाता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती है घर में, ऐसी चीज़ हो जाती है कि कई बार कुछ शब्दों का हेर फेर ऐसा हो जाता है परिवार में, तो बड़ा सेंसिटिव जो जातक जो होता है वृश्चिक राशि का वृश्चिक लगन का, वह उसको एज ए इंसल्ट के तौर पर ग्रहण कर लेता है और फिर उस चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं आ पाता है। समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं कि ऊर्जा जो है उसको आपको घुमाना नहीं आया है। यानी कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कह गए कि भाई कोई भी चीज़ अगर नहीं सुननी हो, एक कान में आ गई दूसरे कान से उसको निकाल दो। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरु और शुक्र की जो संधि होगी 26 तारीख को, उसमें संधि में आपका हर प्रकार से जैसा जीवन आप जीना चाहते हो या जैसा आप जी रहे थे वैसा ट्रैक पे लौटेगा ही लौटेगा। लेकिन उसमें आपको अपना संकल्प है, अपना माइंड सेट है, वह मजबूत करना होगा। आपको स्वीकार करना होगा कि अगर हम यह मान के बैठे हैं कि ये कार्य तो हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रयास करना व्यर्थ है, तो बहुत सारे मौके क्यों ना आ जाएं, वह मौके घूम घूम के गोल गोल घूम के वापस चले जाएंगे और आपकी कंप्लेंट फिर वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। लेकिन दूसरे स्थान पे जो मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ, जैसे ही आप ये संकल्प लेके आओगे कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर जिसमें किसी भी प्रकार से मैं अगर प्रयास करता हूँ तो मुझे सफलता नहीं मिल सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वह चीज़ उस ग्रहीय ऊर्जा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी और फिर वो निराशा का बीज है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और आशा का बीज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप समझिएगा, बहुत सारी गोचरीय व्यवस्था जो है वह बार बार आती है और जातक कहता है कि बताइए हम तो बहुत लंबे समय से कई विद्वानों के संपर्क, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो उसमें एक मुख्य कारण आपका माइंडसेट भी हो सकता है। जातक अगर निर्णय कर लेगा, वृश्चिक राशि का जातक इतना ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग जो है होता है वह,
कि मुझे ये कार्य सिद्ध करना है तो करना है, ना कि मुझे ये देखना है कि परिस्थिति इस समय किस करवट लेके जो है किस दिशा की तरफ जो है बैठी हुई है। मैं अपने कर्म के माध्यम से उसको अपनी तरफ मोड़ने की ताकत रखता हूँ। यह विचार ही 26 तारीख के बाद से आपको राजाओं जैसा जीवन देने वाला है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं